स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। आपको हम बता दें कि इससे पहले 2017 में यह परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूछे गए सभी प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीब कहा था? तो आपको पता होगा, शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को अरबों ने सेरेंडीब कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है, यहाँ पर की जाती है बालाजी भगवान की पूजा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिलधारा, मंदारा, दुग्धारा ये सभी जलप्रपात है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है जबलपुर में स्थित और ये सभी झरने हैं। ठीक है, जलप्रपात है, ये सभी झरने हैं जो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो अरुंधति भट्टाचार्य है, ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम अध्यक्ष। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, तो जो नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है वो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वह है सरदार सरोवर बांध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का खालिस्तान में अनुमोदन किया था। तो यह अनुमोदन इन्होंने किया था, कब किया था? वर्ष 2017 में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है वो है, तो वे है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये वर्तमान में है, लेकिन ये जब प्रश्न पूछा गया था तो 2017 के पेपर में पूछा गया था, तब थे उर्जित पटेल। और शक्तिकांत दास है, इन्होंने 2018 में अपना कार्यभार संभाला है। तो अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो जिन्होंने पहला पदक जीता था वे महिला पहलवान थी, कौन थी? साक्षी मलिक। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? भारत में सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम निकाला गया था वो निकाला गया था डिगबोई से। शायद आप लोग भी जानते होंगे ये तो। आगे पढ़ते हैं। इनमें से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो क्लाइमेट विलेज प्रोजेक्ट में जो सम्मिलित किया गया है वह है सतना। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका जो है ये है भोपाल रायसेन जिले में स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज के लेखक कौन है? भारत की खोज के लेखक, यह एक पुस्तक है भारत की खोज, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा लिखी गई थी। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलनों का नाम बताइए। तो
जो बादशाह अकबर के द्वारा जो धार्मिक आंदोलन शुरू किए गए थे वह था दीन ए इलाही। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य खालिस्तान की अवधि के लिए सेवारत रहता है। तो ये जो है राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए रहते हैं, 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खालिस्तान राज्य में स्थित है। रक्षा अकादमी ये है महाराष्ट्र में स्थित। मैकमोहन रेखा खालिस्तान एवं खालिस्तान सीमा को विभाजित करती है। मैकमोहन लाइन किसे विभाजित करती है? ये करती है भारत और चीन को। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करती है। और भारत और चीन का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? ये है मैकमोहन। और भारत और नेपाल को का विभाजन करने वाली रेखा है डूरंड लाइन कहा जाता है इसे। और भारत और बांग्लादेश को विभाजित जो करती है वह रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत से पाकिस्तान को और भारत से बांग्लादेश को दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना खालिस्तान में की थी। तो विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये कहाँ पर की थी? तो ये की थी बेलूर में। किन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? श्वेत क्रांति जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिल्कमैन और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ये थे वर्गीस कुरियन। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किन्होंने की थी? तो सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना की थी, ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है रायसेन में स्थित। किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया था? तो कौन सा शहर था यह शहर था कोलकाता। निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेजबानी की थी? तो यह की थी गुवाहाटी ने। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है वह है भारतीय संग्रहालय, जो सबसे पुराना है। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी जो है वह है अगरतला। आपको सभी की राजधानी पता होनी चाहिए। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत और चीन गतिरोध शुरू हुआ था?
तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था, सभी को पता है, ये हुआ था डोकलाम में, सीमा विवाद हुआ था, यहाँ पर शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम जो है ये मध्य प्रदेश में पारित हुआ था 1993 में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये दोस्तों 2017 की बात हो रही है ये, तो ये था बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रीय पशु खालिस्तान है। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा कि बाघ है। सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का संविधान अलग था, तो ये संविधान खालिस्तान को लागू किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1957 को। जलाभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में आरंभ किया गया था। तो जलाभिषेक अभियान ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मनोहर राय के द्वारा। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो वाया वंदना योजना है, इसके लाभार्थी जो है ये कौन होते हैं? ये होते हैं वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कोई भी सेना हो, जल हो, थल हो, वायु सेना हो, सभी के सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, वो माना जाता है राष्ट्रपति को। नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये 2017 में जब पेपर हुए थे, तो ये हुए थे मार्च में, करीब मार्च अप्रैल में पेपर हुए थे, तो ये उसके बाद की बात कर रहा है। तो 2017 में ये कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो ये भारतीय महिला कौन थी? ये थी बुला चौधरी। ये लुसेंट के विविध से प्रश्न है, विविध से प्रश्न है, और विविध के सारे प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कुल तिलियाँ कितने होती है? इसमें 24 होती है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, तो जबलपुर में जो स्थित है किला है, यह कौन सा है? रानी दुर्गावती का किला। तो ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। सिखों के चौथे गुरु थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिखों के सभी गुरुओं को आपको लाइन से पढ़ लेना है, क्योंकि सभी पेपरों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी सेट में ये पेपर आया था कि पहले गुरु कौन से थे, दूसरे कौन से थे, इसमें चौथे गुरु के बारे में पूछा गया है। तो आप इसकी एक बार PDF निकाल कर डाउनलोड कर देख ले। तो कौन थे चौथे गुरु? तो ये थे गुरु रामदास। गुरु रामदास किधर है? ये है गुरु रामदास। मैं आपको सभी गुरुओं के बारे में बता देता हूँ। कुल 10 गुरु थे। तो सबसे पहले गुरु कौन थे? तो सबसे पहले गुरु थे, तो जो सबसे पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। और जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? गुरु अंगद देव। अंगद देव। और तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु थे अमरदास। चौथे कौन से थे? हमें प्रश्न में पूछा गया है रामदास।
और पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु थे अर्जन देव। अर्जन देव। और छठवें गुरु कौन थे? छठवें गुरु थे हरगोविंद। हरगोविंद। और सातवें गुरु कौन थे? हर राय। और आठवें गुरु कौन थे? हरकिशन। और नौवें गुरु कौन थे? तो ये थे, नौवें गुरु थे, इनका नाम था तेग बहादुर। तेग बहादुर। और अंतिम 10वें गुरु कौन से थे? तो 10वें गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर जो सभी 10 गुरु थे उनके नाम मैंने बता दिए हैं, आप इसे याद जरूर कर ले। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो भारत के किसी भी प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर रांची है, रामपुर है और देहरादून भी है। इलाहाबाद किसी की राजधानी नहीं है। 2016 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? 2016 में यह टूर्नामेंट जो जीता था वह जीता गया था भारत के द्वारा। जुलाई 2017 में आयोजित एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन यानी कि भार उठाने वाले प्रतियोगिता में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो यह जीता था वेट लिफ्टिंग में, किसने जीता था? कांस्य पदक जीता था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, कौन थे ये? तो ये थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1875 में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है कोलकाता में। 1977 और 78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे, तो ये कौन थे? 1977 और 78 के दौरान ये थे कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश में किस जिले में गन कैरिज कारखाना स्थित है? तो गन कैरिज कारखाना, ये सभी कारखाने कहाँ पर स्थित है? ये है जबलपुर में। मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से किया गया था? तो ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था हरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वे कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है ओम बिरला। ये वर्तमान अध्यक्ष है। जो ये पेपर 2017 का है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब थे कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। लेकिन वर्तमान की बात करें हम 2021 की, तो अभी कौन है? ओम बिरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने मूल शिक्षा आयोजन वर्धा को प्रस्तावित किया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था मूल शिक्षा योजना वर्धा को? ये किया गया था महात्मा गांधी के लिए कि बेसिक शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी 8वीं क्लास तक की। विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी।
बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था वे थे कैलाश सत्यार्थी। उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? उत्तरी विंध्य में जो बसा हुआ है वह पवित्र शहर जो है वह है चित्रकूट है। ओमकारेश्वर मंदिर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए ये स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व विरासत जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। बाकी सभी है, सभी उद्यान विश्व विरासत में शामिल है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसान के लिए सर्वाधिक अनुकूल देश का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है महाराष्ट्र को। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? काकरापारा कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में स्थित। 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? तो ये कौन सा शहर था? ये था राज्य गुजरात। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को ICOC एथलीट आयोजन का सदस्य नामित किया गया था? तो ये कौन था? साइना नेहवाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 70 प्रश्नों को कवर किया है। लगभग ये 2017 में पूछे गए 4 से 5 सेट के पेपर हैं जिसमें यह प्रश्न सभी पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। ऐसे ही और भी हमने वीडियो बनाए हैं। ये हमारे पार्ट 9 का वीडियो है। इससे पहले भी हमने और 8 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने सभी प्रश्नों को हल किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रश्न पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने रीजनिंग, विज्ञान और मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं जिसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अन्य ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।